नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले ऑलरेडी 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, किसी का भी एग्जाम दे, बिहार एलडीसी, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें हम जो बिहार में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, चाहे एलडीसी हुआ, पुलिस हुआ, फिर बिहार कांस्टेबल हुआ, तो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ये बिहार कृषि एवं पशुपालन, तो अभी थोड़ी सी मेरी यह है कि हर डेली आपको टॉपिक को कंप्लीट करें, जिससे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल टाइम पर है तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ऑलमोस्ट ये वैसे भी सीरीज खत्म होने वाली है। और 1857 की क्रांति हो गई, ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर नहीं देखा हो तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, बिहार में जो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे, स्पेशल बिहार की 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, वो वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक बिहार में मक्का का है। बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर जिले के औसत उत्पादक 50 प्रति क्विंटल एकड़ हो गई है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक थी। वर्ष 2021 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता 5229 किलोग्राम रही है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी व दरभंगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस पेंटिंग है, तो कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ से फेमस है, तो बिहार से फेमस है। बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। वर्ष 1819 में मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में 64,000 टन मछली का उत्पादन किया। बिहार मछली उत्पादन में देश भर के चौथे स्थान पर है। 2021 में बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाकर 7.62 लाख टन हो गया। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो सबसे ऊपर जो दालें हैं वो बिहार में कौन सी है? तो मूंग और मसूर की दाल। वर्ष 2021 में बिहार में कुल उत्पादन 412.32 हजार टन रहा। उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में शीर्ष श्रेणी की दालें 18-19 के अनुसार फर्स्ट है मसूर, जिसमें 148,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। सेकंड है मूंग, जिसमें 118,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, तो बिहार में जो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे रहने वाला जिला है पश्चिम चंपारण। खेती के लिए पश्चिम चंपारण ही सबसे ज्यादा आगे रहता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। वर्ष 1819 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादक 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46.52% है, पूर्वी चंपारण 16.43%, गोपालगंज 9.86%, सीतामढ़ी 5.56%। यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिक शोध पत्र भी है, जिनमें वो बताते हैं कि पूर्वी पश्चिम की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। और इसमें 19-20 का जो डेटा है वो बताता है कि पटना श्रेष्ठ था और 18-19 में पश्चिम चंपारण से ऊपर था, तो इसको भी थोड़ा याद रखना। और अभी जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू करंट, तो उसमें भी पटना ही टॉप पर है। बिहार के मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17-18 में और उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच में क्रमशः क्या थी? तो बिहार की जो विकास दर थी 2.15 और 6% थी। बिहार में मोटे अनाज का उत्पादन 17-18 के में और उसकी विकास दर 13-14 और 17 के बीच क्रम से 3.15% व 6% प्रोडक्शन रहा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो
परंपरागत जो जल संरक्षण की पद्धति है वो आहार पाइन कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहार पाइन कहते हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई की क्षमता है। बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन नहर, तालाब, नलकूप और कुआं है। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो कृषि में जो कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है वो 70% था। बिहार की राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। कृषि पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो आंसर की जारी की थी उसमें इसका उत्तर ई बताया गया था, नन ऑफ दीस अबोव। भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या रहा? तो जो जूट उत्पादन है भारत में बिहार सेकंड नंबर पर आता है। जूट विभाग उद्योग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि हैं। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है जबकि बिहार का दूसरा स्थान है। वंश देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। भारत में कुल जूट उत्पादन 35% उत्पादन करता है, यानी कि देश का 85% लेकिन विश्व का 35%। पहली जूट मिल कोलकाता के नजदीक रिसरा में स्थापित की गई थी। निम्न में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 60% से कम भूमि है बिहार में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में एग्रीकल्चर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर कुल का 56% है पर ही खेती होती है, जबकि राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में है 1.14%। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि बिहार वासियों का जो जीवन निर्वाह है वो कृषि पर डिपेंड करता है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? या तो नहरें से होती है, नलकूप से होती है या फिर नदियों से होती है। तो अगर इसमें ऑप्शन नंबर ई होता तो 2 ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे हम प्रायोरिटी पे जो ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था नहर व नलकूप। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन नलकूप है। नलकूप के बाद नहर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब तथा कुएं का उपयोग किया जाता है। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का साधन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य सोर्स क्या है? तो संपत्ति का मुख्य सोर्स भी कृषि है क्योंकि बिहार का जो पूरी जीविका है वो कृषि पर डिपेंड है। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। जूट के उत्पादन में बिहार कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का टॉप आता है किशनगंज जिला। जूट के उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होती है? तो कृषि होती है बिहार के 60% क्षेत्र पर। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.7 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, यानी कि 93 में से 56 पर तो खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, उसमें भी 60% पर ही कृषि होती है। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से, यानी कि जो पूसा का संस्थान है वो किस देश के वैज्ञानिकों के नाम से है? तो पूसा का जो संस्थान है वो, एक तो पहले तो हम ये पूसा
जो प्लेस है वो कहाँ पे है, इससे थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। पूसा है अमेरिका में, तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका होगा। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि वैज्ञानिक के नेम से है। मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी क्रिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान 1936 में दिल्ली में कृषि कार्य कर रहा था। यह संस्थान कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु देश का प्रमुख संस्थान है। ध्यान रहे कि पिछले कई वर्षों में संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च शिक्षा व शिक्षण का उत्कृष्ट केंद्र रहा है। निम्न में किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता? तो मखाने का उत्पादन औरंगाबाद में नहीं होता। अब जो बिहार का मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्टैटिक फैक्ट साथ से कराई जा रही हूँ, तो थोड़ा सा इनको भी याद रखना। प्रश्नगत उल्लेखित जिलों में औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता। देश में उत्पादित मखानों में 80 से 85% अकेले बिहार उत्पादित करता है। बिहार के मधुबनी दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान की स्थापना दरभंगा में की गई थी। तो मखाना का जो रिसर्च सेंटर वो है दरभंगा में। बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिंचाई के संबंध में कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होती है, ये सही नहीं है। प्रश्न के दौरान कुल सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग नहरों से, 6% भाग नलकूप से, ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार बी सही नहीं है। अन्य विकल्प सही है। वर्तमान में नलकूप 62% नहर से, 31% तालाब से तथा 2% क्षेत्रों से संचित किया जाता है। बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर मनन यानी कि कथनों पर विचार करना है। तो घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है। बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो उसमें बताना है सही। तो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान 47.41% था, जबकि 47 लाख एकड़ भूमि तात्कालिक रूप से बाढ़ से प्रभावित थी। अतः विकल्प 2-3 सही है, अन्य विकल्प सही नहीं है। 21 के बिहार के सकल घरेलू उत्पादन की जो जीडीपी में कृषि का योगदान 19%, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कुल 77% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 5.446 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार में 82.9% सीमांत कृषक से 9.6% छोटे किसान हैं। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? 48.18। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48% था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो अफीम के लिए बिहार फेमस है। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों से किया जाता था। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो कृषक को पंचमुखी यानी कि 5 फोल्ड वर्गीकरण में रखा जाता है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं? चावल है, गेहूं है, मक्का है। मक्का सबसे ज्यादा बिहार में होता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मक्का, गेहूं, दाल है। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च है। बिहार की जलवायु उष्ण, आर्द्र तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो कितना है? तो बिहार में कृषि का जो क्षेत्र है वो है 56.0 लाख हेक्टेयर, जो कि भूमि का लगभग 7%। बिहार में लगभग 17.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। शेष अन्य प्रयुक्त
होता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो जो नकदी फसल है वो है गन्ना। कृषि बिहार के अतिरिक्त लोगों की जीविका का साधन है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। यानी कि नकदी फसल वो होती है जिनको आप डायरेक्ट खेतों से बेच देते हैं। यानी कि गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं। तो इन फसलों को किसान क्या करते हैं, खेत से निकलती है और खेतों से ही डायरेक्ट उसको बेच दिया जाता है। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती पाई जाती है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिलों का प्रमुख स्थान है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो चावल के बाद है गेहूं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। बिहार में गेहूं उत्पादन के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। मक्का का स्थान तीसरा है, तो मक्का तीसरे नंबर पर आती है। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा, यानी कि जो आजादी के बाद बिहार का जो सिंचाई का क्षेत्र वो 2 गुना बढ़ गया था। बिहार में सिंचाई योजनाओं के तहत कुल 31,40.17 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हो गई है। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग 2 गुना बढ़ गया। इन सिंचाई के साधन में नहर, तालाब, नलकूप, कुआं इत्यादि। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 31.1% की सिंचाई नहरों द्वारा होती है, जहां नलकूपों के द्वारा 62.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार में सिंचाई के लिए 30 निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा नहरें निकाली गई। गंडक परियोजना द्वारा सारण, चंपारण, तिरहुत क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। बिहार की अन्य नहरें कोसी नहर, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत व सकरी आदि है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50 से अधिक जो भाग है वो कृषि से सिंचित है, यानी कि जहाँ पे कृषि होती है सिंचाई के माध्यम से। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। वर्तमान में बिहार में कृषि योग्य भूमि का मात्र 54.40% भाग सिंचित है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो शस्य गहनता 128% है। समय प्रश्नकाल के समय बिहार की गहनता 128% थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? 144% हो गई है 21-22 के डेटा के अनुसार। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता, यानी कि एक वर्ष में जो फसलें उगाई जाती है ना उसको कहते हैं शस्य गहनता। वर्तमान में भारत की फसल गहनता 136% है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता 89.20 लाख हेक्टेयर है। बिहार राज्य में कुल उत्पादन 174 लाख हेक्टेयर भूमि में 115 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित है, किंतु वर्तमान में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि मात्र 54.40% भू क्षेत्र सिंचित है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती बिहार में होती है। यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती है। शोरा का उत्पादन बंगाल में जो प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब ये है बिहार के वन्य जीव और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम थोड़ा कर ही लेते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कंवर झील। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत जाना। वॉइस का थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि जागरण वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है साइड में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हमारा काम पढ़ना है। कवरताल आर्द्रभूमि जिले में कंवर झील के नाम से जाना जाता है। बिहार का पहला रामसर स्थल है, यह बेगूसराय जिले में है। 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूरी तय करके
जो साइबेरियन क्रेन है वो आती है। यह मीठे पानी की उतली झील, इस झील में आसपास नम भूमि वेटलैंड जो पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। और ये जो रामसर स्थल है कंवर, ये 39वां रामसर स्थल है। तो ये करंट से स्पेशल है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से, मैं तो बोलूँगी रट ही लेना। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है वो बनाया गया था बिहार के पटना में। पहली डॉल्फिन जो वेधशाला है बिहार राज्य में बनाई जा रही। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो गंगा नदी के 50 किलोमीटर तक फैला है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो प्रथम रामसर क्षेत्र है वो बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में कंवरताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कंवर झील को 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह प्रवासी पक्षी जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशिया फ्लाईवे का महत्वपूर्ण वेटलैंड है। तो 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है? तो समस्त जो वन्य क्षेत्र है वो 7.84% है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का 7.84%। भारत वन रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार राज्य में वन आवरण 7.84%, वृक्षावरण 2.49%, कुल वनावरण और वृक्षावरण बिहार के कुल क्षेत्र के 10.32% है। निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम चंपारण में है। अब चंपारण जो है वो उससे नील की क्रांति के लिए भी फेमस था। 1917 में जो गांधी जी ने भाग लिया था चंपारण की खेती में, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। तो हिस्ट्री में पढ़ा था, याद तो होगा ना, आई होप आप लोगों को। एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा की फैक्ट को भी याद करने की कोशिश किया कीजिए। नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनवाई थी। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 893.73 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1978 में की गई। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टिग्रिस का निवास स्थान है, जहां भालू, हिरण, चीतल, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 565 अभ्यारण्य व 53 बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व है। विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला जो गंगेर डॉल्फिन है वो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसे 1991 में संचालित किया गया। यह एशिया में विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। गंगेर डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर में है भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर में की गई। 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर आदि पाए जाते हैं। मनोरम पहाड़ियाँ, प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरे भीमबंध में गर्म जल के असीम सोर्स है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिक सघन वन है? तो जो वन है 0.33% भाग पर वन है। बिहार के लगभग 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है। वन में वनावरण 0.99 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं कैमूर, पश्चिम चंपारण। बिहार में न्यूनतम क्षेत्र जिले हैं शिवहर, शेखपुरा। राष्ट्रीय उद्यान जो शेखपुरा जो सबसे छोटा जिला है ना, वो भी कंसिडर किया जाता है। तो ये बिहार का जो ज्योग्राफी है उसका फैक्ट है, तो इसे भी याद रखना। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो नेपाल की सीमा और गंडक नदी के तट पर है।
वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत नेपाल की सीमा पर बिहार के चंपारण में है, जो गंडक नदी के बाएं तट पर स्थित है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो हिमालय तराई जंगलों की पूर्व सीमा बनाता है। बाघ गणना 18 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या 32 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले स्तनधारी बाघ, मृत भालू, तेंदुआ, जंगली व बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। तो हेमिस लद्दाख में है, वाल्मीकि बिहार में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालयन हिमालयन में है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो जो वन क्षेत्र है बिहार में वनों का क्षेत्रफल, अब देखिए वर्ग मीटर में पूछ रहा है ये, तो प्रश्न गणितीय मात्रक के तौर पर वर्ग मीटर लिया गया, जबकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर तथा वर्ग किलोमीटर में आच्छादित होता है। इस प्रश्न में तकनीकी त्रुटि है। वर्तमान में कुल जो क्षेत्रफल है 73.81 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है बोध गया। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोध गया में है, जहां बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनौला, सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली पशु संबंधित जीव हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवों सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए हजारीबाग फेमस है। बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार के हजारीबाग में एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो विभाजन के पश्चात झारखंड में चला गया। और झारखंड बना कब था? बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया व झारखंड के कोंडरमा जिले में है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो कुल का आच्छादित प्रतिशत है 17%। बिहार का लगभग 17% भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित था। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर 21 के अनुसार 97,22 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण एक वन वृक्षावरण है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 10.32% है। तो आज आपके दो टॉपिक कवर हो गए, एक तो बिहार की कृषि और बिहार के जो करंट से रिलेटेड टॉपिक थे वो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।